आप दूसरों के जंगे लड़के या डॉलर वगैरह तो ले सकते हैं, ये इस तरह के काम तो कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। हालांकि अमेरिका हमारा जो स्ट्रेटेजिक लायर है, हमने आज तक स्वयं उनसे वार करने के या ये काम करने के उनसे कोई फायदा नहीं ले सके, कोई अच्छा काम नहीं कर सके। अब इंडिया का वो स्ट्रेटेजिकल आया है कि पाकिस्तान के जाने के बाद पाकिस्तान की तरह वो जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो उनसे इंडस्ट्री ले रहे हैं। आईफोन लेके भी ना एप्पल कह रहे हैं ना कुछ हो रहा, उसका फायदा भी कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट डेवलप नहीं हुई उसकी आईफोन की सिर्फ वो एक एलीट क्लास के लिए एक सिंबल ऑफ उनका है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। यहाँ पे कोई स्टोर नहीं है, कोई रिपेयरिंग सेंटर्स नहीं है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। वो जस्ट उन्होंने सिर्फ अपना एक मार्केट बनाई हुई है पाकिस्तान में सिर्फ सेल के लिए, उसके अलावा उनका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूरा टाइम देखा है, स्ट्रगल किए, इसलिए आज पहुंचे हैं यहाँ पर। सर 1984 में मैम उन्होंने उनके ना रिजर्व जो थे $1 रह गए थे, $1 बिलियन। तो उन्होंने अपना स्विट्जरलैंड और जो स्वीडन है इनके बैंकों में अपना सोना जो है ना गोल्ड वो रखवा के उन्होंने तब अपने पैसे लिए थे, और अब पिछले दिनों में आ रहा है कि उन्हीं जो बैंकों से ना वो वापस सोना खरीद रहे हैं। अगर किसी को किसी आईफोन के हवाले से कोई मसला हो जाता है तो फिर किस तरह सॉर्ट आउट किया जाता है? वो यही जो 2 नंबर जुगाड़ लगाते हैं ब्लैक मार्केट में, चोरी के थ्रू उसके iCloud के पासवर्ड खुलवा लिए, यही सब कुछ होता है। वहाँ पे सब काम जब ऑफिशियल होगा, यहाँ पे नहीं होगा। कि क्यों इन्वेस्ट करें, दुनिया को क्यों इत्मीनान है इंडिया पे? उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। उनको पता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे हमारा पैसा नहीं डूबेगा। इन्वेस्टर को सबसे बड़ा क्या चाहिए होता है? उनको ये श्योरिटी चाहिए होती है कि जो हम पैसा लगाएंगे हमें वापस भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। आईफोन बनाने वाले पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खुलने जा रहा है और आईफोन के सीईओ जो हैं टिम कॉक वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की अपॉइंटमेंट भी मांग ली है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, इसकी ना थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री है। ये सबसे पहले चाइना में था उनका, जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अभी इंडिया क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, दुनिया में उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद चाइना को भी क्रॉस कर रही है, लेकिन उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि उनकी जो आईटी इंडस्ट्री वो बहुत ग्रो कर रही है। इस वक्त इंडिया $500 बिलियन से ज़्यादा जो है ना वो अपना आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में जितने भी आप सीईओ देखोगे ना टॉप के, गूगल का हो गया, यूट्यूब का हो गया, या जितने भी वो सीईओ हैं वो सारे इंडियन है। उनकी वजह यह कि उनकी आईटी इंडस्ट्री ने ग्रो किया और उन्होंने आईटी एजुकेशन पर तवज्जो दी है, जो कि हमारे पाकिस्तान में ला करती है और बाकी मुल्कों में ला कर रही है। तो इस वजह से दूसरा उनका यह है कि अमेरिका और जो चाइना है ये एट लॉगर हेड्स है, यानी इस वक्त कंपटीशन में है। तो उन्होंने उनकी मार्केट से उठा के वो इंडस्ट्री तक लेके आ रहे हैं। वो इस वजह से लेके आ रहे हैं कि उनके पास वो जो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है, आईटी के लिए पहले वहाँ को तैयार किया है, उनकी आईटी के एक्सपर्ट्स निकले, तो इस वजह से वो लेके आ रहे हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में और बाकियों में वो लेकर है एशिया में, तो इसलिए वो जो आईफोन वाला है वो इधर लेके आ रहे हैं अपना जो हेड ऑफिस वगैरह या जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए कंपनी। आप एप्पल के सीईओ टिम कॉक जो हैं जो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और बॉम्बे और दिल्ली में जो आईफोन बनाने वाले 2 स्टोर हैं वो उनका इफ्तिताह भी करेंगे और उसके साथ साथ उनके जो दौरे का मकसद है वो ये है कि वो ग्रोथ मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस सारे मुद्दे पर वहाँ जाके डिस्कशन करेंगे। इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। इसका इस चीज़ से होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो स्किल होते हैं। मलेशिया जब 1970 थी तो मलेशिया और पाकिस्तान की जो थी एक्सपोर्ट थी वो $2 बिलियन बराबर थी। उन्होंने अपनी ह्यूमन पे इन्वेस्ट किया है, उनको रिसोर्स दिया है और उनमें डेवलपमेंट की है। तो आज ये जो मलेशिया के जो एक्सपोर्ट्स है ना, सिर्फ मलेशिया के एक्सपोर्ट वो $500 बिलियन से ज़्यादा है। और इस वक्त दुनिया में जो सबसे अच्छी रिसोर्स मैनेजमेंट मानी जाती है जो ह्यूमन पे है वो मलेशिया की है। अब सेम काम इंडिया करने जा रहा है। इंडिया में असल में वो अपने लोगों पे इन्वेस्ट करें, हालांकि उधर गुर्बत ज़्यादा है, उधर मतलब कि ना गरीबी ज़्यादा, लोग जो है ना पॉवर्टी लाइन से बिलो जो है वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा है। लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि वहाँ पे पॉवर्टी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, क्योंकि जो सीईओ हैं उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट मांग ली है, क्योंकि वो रिसेंटली जो है हिंदुस्तान के दौरे पर जा रहे हैं वहाँ पर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग स्टोर की ओपनिंग के लिए। पाकिस्तान को स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो पहले एशिया में टेक्नोलॉजी का हब है। तो अगर हम अब भी इस बारे में नहीं सोचेंगे तो हम इस रेस में बिल्कुल पीछे रह जाएंगे, हमारा कोई स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लाइक फ्रीलांसिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इस तरह के फील्ड्स का टेक्नोलॉजी में, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो यूथ भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, क्या कहेंगे, तमाम कंट्रीज़ का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें कि जितनी भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर लिए। इंडिया में जो ज़्यादा रिच उनकी कैटेगरी है वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो यूथ को एम्पावर करते हैं, उन पे खर्च करते हैं। पाकिस्तान में जो है वो इस तरह का कुछ भी नहीं है। लाइक जो हमारी रिच क्लास है, एलीट क्लास है, वो सिर्फ अमीर से अमीर होने पे उनका है, जो नई यूथ है उनका जो पोटेंशियल है उसके लिए कुछ भी नहीं करते। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने इंपोर्ट जो है वो अपनी तकरीबन बंद कर दिया है और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। हर चीज़ उनके मुल्क में बन रही है, लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इंपोर्ट ही इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पर हमारा कोई लेन देन या कोई ध्यान ही नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ है, बन भी सकता है अगर ध्यान दें तो, बट अगर करना ही नहीं चाहते, नेशन को आगे आना ही नहीं देना चाहते, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। बड़ी अच्छी बात की कि करना ही नहीं चाहते इसलिए कर नहीं पा रहे, वरना करने को बहुत कुछ हो सकता है। क्या कहेंगे अब जो आईफोन के जो स्टोर्स हैं, आईफोन मेकर स्टोर, वो इंडिया में खुलने जा रहे हैं और उसके सीईओ ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। उनका ये हिंदुस्तान का जो दौरा है वो तमाम का तमाम ग्रोथ मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा। देखिए, इंडिया के लिए तो इसकी इंपॉर्टेंस है, बट पाकिस्तान उतना डिक्लाइन में जाएगा। और पाकिस्तान कैसे डिक्लाइन में जाएगा? पाकिस्तान डिक्लाइन में लाइक इन द सेंस आपकी सारी मार्केट उस तरफ जा रही है, इंडिया में होगी, तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। और अब आप देखें कि इंडिया में आईफोन 1 लाख से 1.25 लाख तक इजीली मिल जाता है, और पाकिस्तान में आप देखें 5, 6, 7 लाख तक आईफोन मिल रहा है। वो आईफोन लेके भी ना एप्पल कह रहे हैं ना कुछ हो रहा, उसका फायदा भी कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट डेवलप नहीं हुई उसकी आईफोन की सिर्फ वो एक एलीट क्लास के लिए एक सिंबल ऑफ उनका है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। यहाँ पे कोई स्टोर नहीं है, कोई रिपेयरिंग सेंटर्स नहीं है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है।
वो जस्ट उन्होंने सिर्फ अपना एक मार्केट बनाई हुई है पाकिस्तान में सिर्फ सेल के लिए, उसके अलावा उनका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर किसी को किसी आईफोन के हवाले से कोई मसला हो जाता है तो फिर किस तरह सॉर्ट आउट किया जाता है? वो यही जो 2 नंबर जुगाड़ लगाते हैं ब्लैक मार्केट में, चोरी के थ्रू उसके iCloud के पासवर्ड खुलवा लिए, यही सब कुछ होता है वहाँ पे। सब काम जो ऑफिशियल होगा यहाँ पे नहीं होगा। इवन कि मैंने कुछ सुना था कोई ई सिम वाला भी सिस्टम आया हुआ है आईफोन को लेकर, उसका भी पता है तो बताइए हमें। उसके बारे में ज़्यादा इन्फो तो नहीं है, बट वो जुगाड़ ही है। सिम आप नॉन पीटी में भी सिम चला रहे होते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या तरीक़ेकार है इसका? उसका तरीक़ेकार का इतना इन्फो नहीं है, लेकिन वो बायोमेट्रिक को हैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईफोन खरीदने जा रही हूँ, मैं इसको पीटीए प्रूफ नहीं करवाना चाहती, तो उसके लिए मुझे कोई एक सिम खरीदनी पड़ेगी जो कोई चिप टाइप होगी जो फ़ोन के अंदर लगेगी, और मेरा फ़ोन जो है वो बगैर पीटीए दिए चलता रहेगा 5 से 6 महीने तक। वो फ़ोन में बिल्डिंग की तरह इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा। लेकिन वो ना ऑफिशियल है ना लीगल है, इलीगल है। वैसे करने को कुछ भी करते रहे। तो ये फ़ोन आते भी पाकिस्तान में इलीगल तरीके से हैं? पाकिस्तान में आते लीगल हैं, कुछ इलीगल भी आते हैं शिपमेंट्स के थ्रू, बट मोस्टली होते हैं इलीगल है। वो बॉक्स ओपन करके चार्जर वगैरह रिमूव कर देते हैं, उसके अलावा सिर्फ फ़ोन सेल करते हैं बाहर। और इलीगल फ़ोन भी इतना ज़्यादा महंगा? इलीगल फ़ोन उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और दूसरा वो एक ब्रांड बन चुका है, इस वजह से ब्रांड नेम की वजह से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में आप यकीन करें हर दूसरे बंदे के हाथ में आईफोन, और हर दूसरा बंदा आईफोन अफोर्ड भी कर सकता है। लाख से 1.25 लाख तक आपको अच्छा आईफोन मिल जाता है। और यकीन करें यहाँ पर आईफोन लेने से पहले बंदा 100 दफ़ा सोचता है कि आईफोन लें या फिर गुर्दा बेच दें आईफोन के लिए। आईफोन सारी दुनिया में अपना नॉर्मल प्रोडक्ट है। सिर्फ पाकिस्तान में या इस तरह की जो अंडर डेवलप कंट्री है सिर्फ वहीं पे इसका एक है क्रेज़, बाकी और तो कहीं भी नहीं है। इंडिया में भी पहले क्रेज़ होता था किसी टाइम पे, अब नहीं है। वहाँ पे भी नॉर्मल प्रोडक्ट होगी, एवरीडे यूज़ की प्रोडक्ट होगी। यानी आप मानते हैं कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री है? पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप कंट्री है, इसको बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा है, और आगे भी ऐसे ही रहेगा। अब इंडिया मज़ीद कितना ग्रो करने वाला है, वहाँ पर जो एप्पल के सीईओ है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट मांग ली है। सारी जितनी ब्रांड्स हैं सबके मेन ऑफिस सब कुछ जो है इंडिया में है।